हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो थोड़े दिन में अपलोड करने वाले हैं, राइट। तो वो स्ट्रेटेजी वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, स्ट्रेटेजी वीडियो में देखो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले अब आपकी डेट शीट आ गई है। ठीक है, राइट। आपको डेट शीट दे दिया, अब डेट शीट आ गई है, मतलब है कि अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। भाई एग्जाम जल्दी जल्दी पास में आ रही है। ठीक है, तो ना बेटा, अब आपको ये सब पता चल गया है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी छुट्टी दी है, राइट। किस सब्जेक्ट को आपको कौन सा वाला पेपर कब है, तो आपको सब पता चल गया है। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है। सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सबसे पहली चीज़ तो यही होगी। दूसरी चीज़, आपको अब आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल, राइट। क्योंकि आपको देखो, अब आपको पहले तो आपका रीजंस था कि मैम पता ही नहीं है कैसा कौन से सब्जेक्ट में कितनी छुट्टी है, या फिर कितना ये सब आपको नहीं पता। लेकिन अब आपके पास आपको पता चल गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी छुट्टी है, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर कब है, राइट। तो आपको आपके अकॉर्डिंग वो बनाना है टाइम टेबल। कैसे बनाओगे? सबसे पहला गोल तो आपका यही होना चाहिए, राइट, कि सबसे पहला आप क्या करोगे? टाइम टेबल बनाओगे, राइट। फिर तो टाइम टेबल आप इसके अकॉर्डिंग बनाओगे कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में कम छुट्टी हैं आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम मुझे देना है। ठीक है, लाइक अगर आपका अकाउंट्स है, कॉमर्स की बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपका अकाउंट्स है तो आपको अकाउंट्स तो रोज़ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो अकाउंट्स में आपको रोज डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उसको तो आपको 2 घंटे या फिर और ज़्यादा, अगर आप वीक हो तो और ज़्यादा घंटे देने ही हैं। तो ऐसे दो 3 3 घंटे आपको डेली हर एक सब्जेक्ट को, या फिर ऐसा ऐसा बना लेना ना शेड्यूल, इस दिन इतने को, इस दिन इतने को, तो ताकि आपका हो जाए। सिलेबस जिस सब्जेक्ट का नहीं हुआ है अभी ख़त्म, या फिर थोड़ा ज़्यादा बचा तो उसको ज़्यादा दो। पहले सबका देखो बेटा, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो सारे। फिर जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, फिर धीरे धीरे फिर आप रिवीजन ही रिवीजन बचेगा आपका। रिवीजन, PYQ, सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस, बहुत फिर आप बहुत शानदार पेपर दे के आओगे, ट्रस्ट में। ठीक है, तो ये तो आपका सारे सब्जेक्ट्स का आप ये टाइम टेबल बनाओगे। अब योगा की मैं बात करती हूँ, तो देखो योगा का मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स को लेकर ही बता रही हूँ कि देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मेन सब्जेक्ट्स जो हैं तो वो टफ पड़ते हैं ना आपको। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, है ना, अकाउंट्स हो गया कॉमर्स बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो ये आपको आपको टाइम नहीं दे पा रहे होगे आप योगा को उस चीज़ के लिए। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप क्या करो। सेकेंड थिंग ये है कि आपको क्या करना है, योगा को ना आपको 1 वीक में 1 वीक में आप 3 दिन योगा लो। 1 वीक में सिर्फ 3 दिन में योगा लेने का आपको बोल रही हूँ। और उन 3 दिनों में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 आवर मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम आप 1 घंटा देख सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम आप 2 आवर दे दो। ठीक है, 2 आवर दे दो। अगर आप और दे सकते हो, 3 घंटे दे सकते हो तो बिल्कुल दो। ठीक है, बाकी लेकिन 2 आवर्स इज इनफ, राइट। क्योंकि देखो बेटा, मेरे वीडियोस इतने लॉन्ग नहीं होते हैं कि आपको 1 घंटा वीडियो देखने में ही लग रहा है। नहीं, मेरे 30 40 के मैक्सिमम उतना जाता होगा वीडियो, अदरवाइज नहीं ही जाता है, राइट। तो वीडियो आप पहले, तो आप कैसा करोगे, आप पहले वीडियो देखोगे। फिर वीडियो के बाद देखो, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, आपने अपना टाइम टेबल बना लिया है। अब वो कोई से भी 3 दिन आप अलॉट कर दो योगा को, है ना। आपने अलॉट कर दिया, तो पहला दिन जो आपका योगा का, जो आपको 2 घंटे देने हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कि मैं फर्स्ट चैप्टर उठाना, पार्ट बी का जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, फर्स्ट चैप्टर उठाया। फर्स्ट चैप्टर में से आपको फर्स्ट चैप्टर उठा लिया, उसका वीडियो देख लिया। 1 शॉट लगा लो, 1 शॉट भी है मेरे इस पर, 1 शॉट लगा लिया, या फिर कोई सा भी डिटेल वाला अपना वीडियो लगा लिया। ठीक है, वो वीडियो अच्छे से देखो। ठीक है, कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट में बोलो। ठीक है, मैं आपका आंसर करती हूँ, एज यू ऑल नो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये आता है ना बेटा, कि फिर उस चीज़ को आप याद करना, उस चीज़ को पक्का करो, उस चैप्टर को पक्का करते जाओ। ठीक है, पक्का करते जाओ। फर्स्ट चैप्टर करा, फिर उसको आप याद करने बैठ गए।
ठीक है, उसको याद करने बैठ गए, या तो 2 से 3 आवर, या तो इसको आवर्स को 3 कर लो, या 2 से 3 आवर्स। ठीक है, जो 2 आवर्स दे सकता है वो 2 आवर्स दे, 2 से 3 आवर्स आप योगा को दे देना। ठीक है, उसमें आप परफेक्ट कर लो। अब देखो इतने सारे वीक्स अभी बचे हैं ना, तो आप उसमें एक दिन भी अगर एक चैप्टर को भी मतलब दे रहे हो ना, मतलब पूरा अच्छे से कैसे याद कर कर और वीडियो देख के, तो वो वही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप दूसरे पे आना, फिर ऐसे ऐसे करते करते करना। ठीक है, और देखो बेटा, योगा में आपको, ये तो आपका टाइम टेबल का हो गया, ये आपका सब टाइम टेबल का हो गया। फिर थर्ड थिंग देखो, मैं ये बताती हूँ कि देखो आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। मेरे सजेशन अगर मैं आपको दूं तो आपका हो जाना चाहिए मैक्सिमम, अगर हम लोग बात करें ना, तो 15 जनवरी के पहले पहले आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि बेटा मैं आपको 15 जनवरी मैक्सिमम, ये तो मैं और ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं आपका दिसंबर में ही मे भी कंप्लीट करा दूँ। इन केस कुछ सिचुएशन अगर आ जाए तो वो जनवरी में थोड़ा सा डिले हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ कि 15 जनवरी से पहले पहले मैं आपको सिलेबस करा दूंगी। ये मैं ज़्यादा बोल रही हूँ ना, उसके पहले ही हो जाना चाहिए मेरा सिलेबस। तो आप लोगों की क्या ड्यूटी होगी बेटा, आप लोगों को भी जितने वीडियोस आते जाएंगे ना, उसको पैरेलल में आपको देखते जाना है। ठीक है, आपका भी सिलेबस 15 जनवरी के पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका उसके पहले हो जाना ही चाहिए 15 जनवरी, या 15 जनवरी तक आपका, जनवरी तक हो जाना चाहिए सिलेबस। ठीक है, 15 जनवरी को आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, याद करके पूरा। ठीक है, वो पूरा हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, 15 जनवरी, क्योंकि बेटा इतना नहीं है आपको। ठीक है, तो 15 जनवरी तक आप कर लेना। ठीक है, 15 जनवरी से आपका क्या हो जाएगा, 15 जनवरी को आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर 15 जनवरी के बाद, इसके बाद आफ्टर 15 जनवरी हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 15 जनवरी हम लोग आपको PYQs प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगी मैं। भी क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के लिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी। और हाँ बेटा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था, तो बेटा उसमें ना हाँ, उसमें मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि अगर मैंने आपके सैम्पल पेपर देखे थे प्रीवियस ईयर के और अभी करंट ईयर के, तो बेटा ना कुछ कुछ क्वेश्चंस ना आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ना, उसमें आपको डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या क्या आएगा। मतलब आप टेंशन मत लो, क्वेश्चंस आपको कैसे हैं, मतलब कुछ कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आए, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आउट ऑफ सिलेबस ऐसा बहुत सारा मार्क्स का नहीं आएगा, सिर्फ 1 मार्कर जो क्वेश्चन है, जितना मैंने आपको मतलब पेपर को एनालिस किया ना, सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से। देखो वो जो पार्ट भी है वो तो पूरा डिफाइन है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, वो तो ठीक है, वो तो अच्छा है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसमें थोड़ा कुछ मतलब ऐसा डिफाइन पूरा नहीं किया गया है, तो लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चंस आएगा थोड़ा बहुत, और उसमें भी आपको ना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, कॉमन सेंस मतलब बहुत इजी वाला आएगा, ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, सिर्फ 1 मार्कर आएगा। उसमें भी मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक्स कराऊंगी जिससे आ सकता है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो वाले टॉपिक्स भी मैं कराऊंगी आपको। मैंने वो ढूंढे हैं, वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। 1 मार्कर होगा और मैं आपको जो जो आ सकता है ना, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम लोग। तो बेटा आपका जो है ना पेपर देखो 12 मार्च समथिंग को है। ठीक है, तो देखो मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि मैं आपको फैब में भी कोई लोड ना दूँ। ठीक है, फैब में भले ही फर्स्ट वीक तक वीडियोस जाएं, तो मतलब ऐसा था मेरा कि मैं आपको आपके एग्ज़ाम जब आएगा ना 12 मार्च तक, 12 मार्च, उसके पहले मैं आपको सारी चीज़ें करवा दूँ, डन कर दूँ। ठीक है, पूरा जो पीवा मतलब सारी चीज़ें करा दूँ। और जब एग्ज़ाम का दिन आएगा, उसमें आपको छुट्टी नहीं दी है ना, तो उसमें क्या है, जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे ना, जब आप लोग दूसरा पेपर का एग्ज़ाम देने जाओगे, फिर नेक्स्ट डे आपका योगा का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि छुट्टी नहीं है। ठीक है, बहुत बुरी बात जो है। ठीक है, तो उसमें अब मैं आपको क्या करूँगी, जब आप दूसरा पेपर दे रहे होगे ना, तो फिर आप आके रेस्ट करोगे, मैं उसके पहले ही आपको
वन शॉट वीडियोस सबके डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ वो वन शॉट वीडियोस देखते जाना, ठीक है। वो वन शॉट वीडियोस देखते जाना, और जो पीडीएफ जो मैंने आपको भेजा है ना, जो पीडीएफ जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपको रीड करना है, वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व करना है, आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं वो सब, जो भी मतलब मेरा ये मतलब है, कहने का ये मतलब है, जो भी वीडियोस में डालती जाऊँ ना, उसके पैरेलल आप चलते जाना, तो आप बेनिफिट, आप फायदे में रहोगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस, जो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो उसका भी मैं टॉपिक्स पूरे करवा दूंगी। तो बस मुझे आपको यही बताना था कि क्या स्ट्रेटेजी आप क्या फॉलो करोगे, और बाकी सब्जेक्ट्स का बेटा आपको टाइम टेबल बना के आपको वो फॉलो करना ही है, ठीक है। मैंने आपको बाकी सब्जेक्ट्स का रखकर योगा को कितना टाइम देना है, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, मैक्सिमम 2 आवर्स आप दे सकते हो योगा को, ठीक है। इतना आपको बेटा थोड़ा देना पड़ेगा, या और मैं ये उन बच्चों के लिए भी बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक योगा में कुछ भी नहीं पढ़ा, वो अब स्टार्ट कर सकते हैं, वो लोग कर लो। देखो, पार्ट भी आप कंप्लीट करके रखो, ठीक है। 3 चैप्टर्स जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया, वो कंप्लीट करके रखो। अभी मैं थोड़े दिन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी डालने वाली हूँ, तो फिर आप पैरेलल उससे हो जाना, उसको फटाफट उसको करते जाना और याद भी करते जाना। वो आपका कॉल है, देखो आपको याद करने की ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर चीज़ आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँ, राइट। क्योंकि बेटा सीबीएसई मैंने योगा में अभी थोड़ा सा बहुत उन्होंने वो कर दिया है, कुछ चीज़ें स्पेसिफाई नहीं की है ना, आपने भी देखा होगा, सर्च वर्च किया होगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो बस मुझे यही बोलना था कि आप पैरेलल चलते जाओ वीडियो के, कोई लोड की बात नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट कराना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीवाईक्यूज आपको देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो मैं आपको कराऊंगी, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको उसको याद करना है, वो वीडियोस को देखना है, ठीक है। तो ठीक है गाइज, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजी थी जो मुझे आपको बतानी थी, मतलब एक मेरे को ओवरव्यू देना था कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें करवाऊंगी और आपको कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बोल दीजिएगा, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगी, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप वो भी बताइएगा, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.